वन पीस चैप्टर 1158 आ चुका है। सब लोगों ने रीड कर लेना। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करें एज ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है। इस चैप्टर के अंदर शैंक्स शमरॉक का बचपन रिवील हुआ। वो लोग गॉड वैली में है, ये रिवील हुआ। उनकी मॉम जो है उनको दिखाएगा, फेस रिवील नहीं हुआ, नाम रिवील नहीं हुआ, बट स्टिल पता चला शी इज रेड हियर्ड। और इसी चैप्टर में किंग हरल वर्सेस ज़ेबेक भी हम लोगों ने देखा। और इसी चैप्टर में रॉक्स एंड रॉजर का सिनारियो भी देख के रखा है। बट इस पूरे सिनारियो के बारे में लोग जितना बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसके कवर स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। सीरियसली ब्रो, दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर इतना बढ़िया होने के बाद भी, इतना कुछ रिवील होने के बाद भी चैप्टर से ज्यादा लोग कवर स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। किसी ने प्रेडिक्ट किया ही नहीं कि ओडा सेंसेई अपने कवर स्टोरी के थ्रू लोगों को स्टिल सरप्राइज कर सकता है। एंड ऐसा किया। जैसे कि हम लोगों ने कवर स्टोरी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फाइट किंग हरल एंड ज़ेबेक। इट वाज समथिंग जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं, बिकॉज हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया ज़ेबेक हरल का फ्रेंड है, हरल उसको अपना फ्रेंड देखता है तो हरल कभी उसको ऊपर अटैक नहीं करेगा। एंड हरल के पास इतना तो दिमाग है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले बताएंगे और मैं भी अटैक कर दूंगा ना। बट चलो, हरल के पास इतना भी दिमाग नहीं है। हमारे सामने रिवील हो रहा है ज़ेबेक ने थ्रू आउट द एंटायर चैप्टर इतना ज्यादा समझाया, बट हरल सुनने का नाम नहीं लेता है। अभी पता चल रहा है किंग हरल को लोकी इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, अपने बाप के आइडियल्स को इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। एलफ की स्टार्टिंग वाले सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, याद है जब लोकी और सब लोगों को बता रहे थे कि एलफ का पॉलिसी बहुत बेकार है, वॉरियर के अंदर वॉरियर वाली बात नहीं है। एट दैट मोमेंट लोकी को हम लोग विलन समझ के उसको गलत बता रहे थे, बट ये सिनेरियो देखने के बाद अभी पता चल रहा है लोकी वाज एक्चुअली राइट। यहाँ पर अभी तक ज़ेबेक ने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से अस फैंस ज़ेबेक को हेट करें। हाँ, इतना टाइम से हम लोग को लग रहा था कि ज़ेबेक एक विलन है, जो ठीक है चलो मान लेते हैं, पर स्टिल उसने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से हम उसको हेट करें। बाकी पायरेट की तरह एज ए पायरेट अपना क्रूमेट बनाया, बाकी पायरेट की तरह एज ए पायरेट सिम्प किया, बट स्टिल बाहर गर्ल के लिए वो मरा नहीं, अलग लड़की के साथ सेटल हो चुका है। वहां पर ब्लैक बियर्ड पैदा होने वाला है इन सब के साथ। उसका राइवल रॉजर उसके कंट्री में आता है, बट उसको कुछ करता भी नहीं है। तो ज़ेबेक वाज एक्चुअली समवन जिसको हम हेट कर ही नहीं सकते। इन सबके साथ ज़ेबेक का गोल सेम ही है, इमो को सीट से हटाना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़ेबेक हरल को अपना फ्रेंड मानता था, उसके लिए अपने बंदे को पेल दिया, बट हरल ने क्या किया? सो द पीपल अराउंड ज़ेबेक, द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अगेंस्ट ज़ेबेक ब्रो। ज़ेबेक वाज़न्ट अ बैड गाय, ही जस्ट वांटेड टू टेक डाउन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इमो सामा। उसको तो लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए था, और उनमें से एक फ्रूट एल्वफ में है जो वो चाहता था कि वो किंग हरल खा ले, बट हरल उसके अगेंस्ट चला गया, तो उसका प्लान इस साइड से खराब हो गया। बट एक और जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, इसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं चला कि वो कहां पर है। एंड हरल यहाँ पर बहुत डिस्परेट था, वो बैडली एल्वफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर नेशन बनाने के लिए पागल हो चुका था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग हिज फ्रेंड रॉक्स। तो इस सिनेरियो देख के पता चलता है डेस्परेट हरल अपने कंट्री को मेंबर नेशन बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं इस सिनेरियो ने हरल को लीड किया एक होली नाइट बनने के लिए, और शायद अपने आप को उसने इमो के हाथों सौंप दिया था, जैसा हम लोगों ने उसका डेथ सीन में देखा था ब्रो। उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और आगे चल के जायंट्स वाले आके उनको मार देता है। नहीं, मैं ये सिनेरियो इसलिए बता रहा बिकॉज गवर्न ने बोल के रखा था जिस दिन हरल्ड मर चुका था उस दिन गवर्न ने उस क्वेस्ट कैसल से एक स्ट्रेंज एनॉर्मस हाकी उसने फील किया, जो इससे पहले यहाँ पर फील किया नहीं, जो उसने क्लियरली बोल के रखा। यहाँ पर हरल्ड एल्वफ के लिए रॉक्स के साथ अपने बॉन्ड को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो हरल्ड का ये चॉइस आगे और कितनी दूर तक गया, बिकॉज स्टार्टिंग में जो हरल्ड को हम लोगों ने देखा स्माइल करते हुए रहता था, वो हरल्ड लास्ट में जाके बदल चुका था, अपने हॉर्न को भी तोड़ दिया था, इतना हमको पता है ब्रो। और इसके स्माइल उसके फेस से एकदम वैनिश हो गया था ब्रो। इट वाज मोर लाइक वो कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग बन चुका है। और हरल्ड को जैसे गुरुसे से ऑफर मिला, हमको पता है गुरुसे के ऑफर चेंज होता हुआ जाता है, जैसे कुमा के साथ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुमा को बोला था वो अपना कॉन्शियसनेस खोएगा, फिर उसको बोला वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता है, फिर उसको बताया गया उसके अंदर एक शटडाउन स्विच भी सेट किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप ऐड किया गया। तो हरल्ड के केस में भी शायद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ ऐड करते हुए गए, और लास्ट में जाके शायद हरल्ड को ऑफर किया एक होली नाइट बनने के लिए, और होली नाइट बन जाएगा तो एल्वफ हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और समथिंग। और आगे क्या, किंग हरल्ड इमो के पोजीशन में आ चुका था, और किंग हरल्ड को रोकने के लिए वहां के जितने जायंट्स थे हरल्ड के अगेंस्ट चले गए थे और उसको इमीडिएटली स्टैप कर दिया। बिकॉज ये जो पैनल है मेरे भाई, ये पैनल देखने के बाद कोई भी बता देगा यहाँ पर हरल्ड को छोड़ के सब लोग नॉर्मल है, बस हरल्ड इज द वन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। यहाँ पर जो हम लोग इमो के ज़ॉम्बीज को देखने के बाद बता सकते हैं ये सिमिलर है भाई। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन कैसल में क्या हुआ, ये सिनेरियो बताने के लिए वहां के एक सिंगल जायंट भी जिंदा नहीं था, सारे जायंट्स को मार दिया गया था। अब ये रिवील हो गया जायंट्स को मारा किसने। और याद करो वो लाइन जब हजरत ने लोकी को बोला था तूने हमारे बाप को मारा, और लोकी ने क्या बोला था,
तुझे क्या लगता है मैं अपने बाप को मारना चाहा इसलिए मारा? नहीं। इस लाइन से सिनारियो हमारे सामने थोड़ा बहुत रिवील हो जाता है और इस पूरे सिनारियो के बारे में ज़ेबेक ने ऑलरेडी अंदाजा लगा दिया था। फॉर दैट रीजन इस फाइट के चलते ज़ेबेक ने बार बार बताया वर्ल्ड गवर्नमेंट तेरे को इस्तेमाल कर रहा है, टूल की तरह यूज कर रहा है, एल्फ को बस मिलिट्री एसेट्स देख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरल्ड को बहुत बार वार्निंग दिया बट हरल्ड तो सुना नहीं। बट आगे हमको भी पता है हरल्ड का एंड कैसे हुआ, राइट? तो ज़ेबेक वाज एक्चुअली राइट हियर। अनदर थिंग आई लाइक अबाउट द चैप्टर इज लोकी जब न्यूज़पेपर रीड कर रहा था ज़ेबेक के बारे में वो बहुत ज्यादा उदास था। एवरी सिंगल डे वो ज़ेबेक के लिए इंतजार कर रहा था बट ज़ेबेक वहां पर आया नहीं। इस सीन के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं बट ये सीन थोड़ा इंपॉर्टेंट और ये सीन हमको दिखाता है कि लोकी सच्ची में ज़ेबेक को कितना रिस्पेक्ट करता है और उसको कितना ज्यादा फॉलो करता है। या लोकी इज जस्ट लाइक लूफी। लूफी जैसे शैंक्स के लिए मरता है वहां पर लोकी भी ज़ेबेक के लिए मरता है, रिस्पेक्ट करता है ब्रो। तो इमेजिन करो लूफी को न्यूज मिल रहा है शैंक्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के बंदों ने मार दिया, तो लूफी क्या करेगा? पागल हो जाएगा, सबको पेल देगा ब्रो। वी कांट इवन इमेजिन दैट। तो वैसे जब लोकी को पता चला ज़ेबेक को मार दिया गया तो समझ लो लोकी को कैसा लगा। और ऑलरेडी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिनारियो ने शायद लोकी को अपने बाप के अगेंस्ट, एल्फ के अगेंस्ट एंड इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने में मजबूर किया। नो वंडर जब शैमरॉक एंड गान को खुद आके लोकी को ऑफर किया था होली नाइट मेंबर बनने के लिए, लोकी ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो लोग गवर्नमेंट से बिलोंग करता है एंड लोकी नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट। ज़ेबेक यूज्ड टू हेट गवर्नमेंट, फॉर दैट रीजन लोकी इज फॉलोइंग द सेम पाथ। और हमको इतना भी पता है किंग हरल्ड मरने के बाद लोकी एल्फ को छोड़ के चला गया था, अपना खुद का पायरेट जर्नी स्टार्ट किया था। बट वहां पर जाकर उसने क्या था ये हमको पता नहीं, बट इतना हमको पता है उसने कुछ ऐसा किया। फॉर दैट रीजन उसके नाम के सामने स्पेशल बाउंटी का टैग है, स्पेशल बाउंटी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वन पीस में देखा हम लोगों ने। मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसने कुछ किया था फॉर श्योर। फॉर दैट रीजन वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके नाम के आगे स्पेशल बाउंटी टाइटल चिपका दिया। मैं इसलिए बता रहा बिकॉज कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जिस चैप्टर में देखा किंग हरल्ड मर चुका है, उस टाइम जब लोकी किंग हरल्ड के रूम की तरफ एल्डर जरूल के साथ जा रहा था तब लोकी ने क्या बोला था याद है? आई वंडर व्हाट ही वांट्स। ये अपने बाप के बारे में बता रहा था। इट्स हार्ड टू केयर अबाउट द whims ऑफ ए गवर्नमेंट डॉग। तो लोगों की इस लाइन से पता चल जाता है हरल्ड ऑलरेडी वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन चुका था। उसका बेटा यहाँ पर खुद बता रहा है भाई, और ये उस टाइम की बात है जब लोकी बड़ा हो चुका था ब्रो। सो दैट इज द प्रूफ कि किंग हरल्ड कंप्लीटली वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन चुका था ब्रो। और आगे लोकी ने क्या बोला था? ही सोल्ड आउट टू द पीपल हु किल्ड रॉक्स। वो उस लोगों से बिक गया जिन्होंने रॉक्स को मारा, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रॉक्स को मारा। तो इट्स पॉसिबल मे बी गार्लिंग फिगरलैंड इज द वन जिसने ज़ेबेक को मारा है शायद, बिकॉज गार्लिंग फिगरलैंड का कोई फीट अभी तक हमको दिखाया नहीं गया। बस इतना दिखाया कि उसके पास बहुत ऑरा है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, पर उसका कोई फीट नहीं दिखाया। तो उसका फ्यूचर फीट ये हो सकता है कि उसने ज़ेबेक को मार दिया। तो इसके साथ हुआ क्या? गार्लिंग फिगरलैंड को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट स्ट्राइक करते हुए देखेंगे। उसके नाम के साथ चिपक जाएगा ही इज द वन जिसने ज़ेबेक को मारा है। पर आगे लोकी ने क्या बोला था? अगर एल्फ उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको अपोज करूंगा, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। यहाँ से पता चल जाता है लोकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसका बाप वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन चुका है और ये लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सिनेरियो अगर ऐसे चलता रहे तो लोकी इसके खिलाफ जाएगा। एंड लोकी हेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट बिकॉज उन्होंने रॉक्स को मार दिया। तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग लोकी एंड ज़ेबेक को विलन समझ रहे थे, वो लोग विलन है ही नहीं ब्रो, दे आर द गुड पीपल। इस दुनिया ने उनको फ्रेम किया और एक विलन का रूप दिया है ब्रो। तो लोकी के अंदर वो रेज है एंड इट वुड बी रियली नाइस टू सी लोकी गो फ्री। फिर तो देख पाएंगे लोकी अपने पावर के साथ कैसा मचाता है ब्रो। और इस लेटेस्ट चैप्टर में कितने टाइम पुराने फ्लैशबैक हम लोगों ने देखा? 39 इयर्स ओल्ड फ्लैशबैक। यानी 39 इयर्स ओल्ड फ्लैशबैक में शैंक्स पैदा हुआ, शैमरॉक पैदा हुआ, ब्लैकबियर्ड पैदा हुआ, बगी पैदा हुआ, गॉड एनएल पैदा हुआ था, डॉफ्लामिंगो पैदा हुआ था। नाउ से 39 इयर्स अगो द रॉजर पायरेट्स रीच द आइलैंड ऑफ लॉर्ड स्टार, जो अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं, बट नेक्स्ट चैप्टर में ये हम लोग देखने वाला है शायद, अगर इसको ऑर्डर से स्किप ना करे तो। इनको पता नहीं, मैं बता दीजिए लॉर्ड स्टार इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द ग्रैंड लाइन एट द एंड ऑफ द लॉक पोस्ट एंड देयर रॉजर पायरेट्स बीइंग द फर्स्ट टू रीच इट इन सेंचुरीज। वहां पर पहुंचने के बाद रॉजर पायरेट्स ने रियलाइज किया एक और फाइनल आइलैंड बाकी है, तो इसलिए उन्होंने अपने जर्नी को कंटिन्यू रखा। अगर नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्डर से ये सारे सिनेरियो स्किप ना करे तो हम लोग ज़ेबेक एंड रॉजर को लॉर्ड स्टार में देख सकते हैं, जहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो लोग फाइट कर सकता है। इस चैप्टर में एडिटर ने क्या रिवील किया? चक्की के बाहर में जितने पायरेट्स आते हैं वो लोग आपस में कभी लड़ते नहीं है, ये एक रूल है। हाचिनोज़ो के बाहर अगर वो लोग मिल जाए तो तबाही मच जाती है, और अभी तक रॉक्स एंड ज़ेबेक के बीच में कोई फाइट हम लोगों ने देखा नहीं। तो दैट्स अ वेरी गुड चांस कि हम लोग उन दोनों का क्लैश गॉड वैली से पहले देखें। तो यार जैसे कि एट दैट टाइम वो लोग लॉर्ड स्टार में पहुंच चुके थे, अगर ऑर्डर से स्किप ना करें दैट मीन रॉक्स एंड रॉजर्स नेक्स्ट एनकाउंटर विल बी एट द सी। तो जैसे ज़ेबेक अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा, पायरेट आइलैंड में नहीं रहेगा, तो वहां से
उनका ट्रेजर चोरी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट शैकी, बिकॉज इसका हिंट ऑलरेडी हमको मिल चुका है। पूरे वन पीस वर्ल्ड के अगल बगल से लोग शैकी से यहाँ पर मिलने के लिए आता है, लाइन लग जाती है ब्रो। सेलेस्टियल वालों की नजर तो होगी भाई उसके ऊपर फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हमको बात करना चाहिए दैट इज गार्लिंग फिगरलैंड का ये सिनेरियो कि उसने कुछ डिस्कवर किया है गॉड वैली में अपने मिशन के चलते, जो उसको लगता है कि इमूसामा को बढ़िया लगने वाला। ये सिनेरियो देख के अभी तक कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा। अगर ये बार प्रेडिक्ट करें तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो होने का चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड वैली में एंशियंट रिलेटेड कुछ चीज हो सकता है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट वेपन, या फिर एंशियंट वेपन को फ्यूल करने के जो मदर फ्लेम आता है, मदर फ्लेम का सोर्स शायद गार्लिंग ने वहां पर डिस्कवर किया था। मे बी अब बोल सकते हो गार्लिंग कैसे डिस्कवर करेगा, उसको कैसे पता चलेगा? द रीजन इज सिंपल, गार्लिंग ने सैटर्न को रिप्लेस किया और सैटर्न कौन था? द गॉड ऑफ साइंस। तो गार्लिंग ने गॉड ऑफ साइंस को रिप्लेस करके उसकी जगह लिया। ऑफ कोर्स उसके पास साइंस का नॉलेज होगा, बिकॉज गॉड ऑफ साइंस को रिप्लेस करके गॉड ऑफ साइंस से आएगा फॉर श्योर। इमो इस बैलेंस को कभी तोड़ता नहीं, कोई मरता है तो रिप्लेस करता है। तो ऐसा हो सकता है देयर समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट वेपन, या फिर गॉड वैली कुड बी यूरानोस इटसेल्फ। मे बी, आई नो इट साउंड्स वाइल्ड, बट गार्लिंग जिस तरह से इम्पेशेंट हो रहा है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा है और बोल रहा है कि इमो को पसंद आएगा, तो यहाँ पर एक एंशियंट वेपन होने का चांसेस है। गॉड वैली इटसेल्फ माइट बी यूरानोस ब्रो, बिकॉज हम लोग फाइनल सागा में आ चुके हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट यूरानोस। पोसेडन के बारे में पता है, प्लूटोन के बारे में पता है, बस यूरानोस ही तो बाकी है ना ब्रो। तो ये थ्योरी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। बाकी मैं चाहूंगा इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है इट कुड बी रिलेटेड टू शैंक्स और शैमरॉक। हाँ, मुझे पता है तुम पूछने वाले हो कि भाई शैंक शैमरॉक कैसा हो सकता है, वो लोग तो बच्चा है। इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू रेस और समथिंग, या फिर कोई पावर जो ये दोनों होल्ड करता है। वन ऑफ द क्वेश्चन चैप्टर रेस कर रहा है, अगर गार्लिंग शैंक्स एंड शैमरॉक का बाप है तो गार्लिंग की बीवी वहां पर गॉड वैली में क्या कर रही थी? कैसा पॉसिबल हो सकता है कि गार्लिंग शैंक्स एंड शैमरॉक का बायोलॉजिकल बाप नहीं और समथिंग? देखो, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। गॉड वैली में हम लोगों ने बस रेसेस के बारे में बात करते हुए देखा बहुत बार। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैनल में हम लोगों ने देखा गार्लिंग सैटर्न दोनों प्रेजेंट था और बीच में एक बंदा आता है, पीछे से बोलता है कि वो बकिनियर बच्चे को हमने पकड़ लिया। बकिनियर बच्चा मतलब कुमा की बात कर रहा था, जो गार्लिंग ने सुन लिया था। फिर आगे चले गॉड वैली में हमारे सामने रिवील हुआ, यहाँ पर गॉड वैली में 150 डिफरेंट रेयर रेबिट्स है। रेयर रेबिट्स मतलब रेयर रेसेस के लोग हैं, 150 अलग अलग रेसेस ब्रो। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि 13 सुपर रेयर रेबिट्स है, मतलब जिनका रेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। फॉर दैट रीजन सुपर रेयर बोला गया उनको। याद करो जब इस फ्लैशबैक में इवान को पता चला कुमा इज बकिनियर, तब इवान ने क्या प्रेडिक्ट किया था? यू माइट बी द ग्रैंड प्राइज बकिनियर, नो वंडर यू आर सो बिग। तो यहाँ पर इवान को भी लग गया था यहाँ का ग्रैंड प्राइज ये कुमा है, उसके पास बकिनियर ब्लड है। तभी तक गॉड वैली के बारे में जितना रिवील हुआ, हम लोगों ने रेसेस के बारे में बहुत ज्यादा अलग अलग सिनेरियो नोटिस किया। इवन इस लेटेस्ट चैप्टर में जो रेड हेयर्ड वुमेन है शैंक्स एंड शैमरॉक को लेके आसपास टहल रही थी, वहां के लोग क्या बोल रहे थे? इन दोनों बच्चों ने तुम्हारे रेड हेयर को इनहेरिट किया है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं शैंक्स एंड शैमरॉक को, दोनों का नाम हमारे सामने उसकी मॉम बताती है। तो इज इट पॉसिबली जो रेड हेयर्ड वुमेन है शी इज काइंड ऑफ स्पेशल, फॉर दैट रीजन ओडस ने फेस रिवील नहीं कर रहा है, अभी तक नाम रिवील कुछ भी नहीं हुआ। इज इट पॉसिबली रेड हेयर थिंग कुड बी अनदर स्पेशल रेस और समथिंग? आई डोंट नो, जस्ट समथिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा तुमको लग सकता है मैं सिनेरियो को स्ट्रेच कर रहा, बट यहाँ पर बस मैं अपना थॉट शेयर कर रहा कि शैंक्स एंड शैमरॉक बहुत स्पेशल है। और यहाँ पर जो पैनल लास्ट में हमारे सामने रिवील हुआ ना, ये पैनल ही हमको बता देता है मेरे भाई कि शैंक्स एंड शैमरॉक बहुत ज्यादा स्पेशल है। बिकॉज ये जो गॉड वैली का डिजाइन हम लोग देख रहे हैं, बीच में से ये दोनों डिवाइडेड है, बीच में ये लोग स्प्लिट हो चुका है। ये सिंगल पैनल के अंदर गॉड वैली को भी दिखाया और इसी के साथ शैंक्स एंड शैमरॉक को भी दिखाया, और ये दोनों भी आगे चल के स्प्लिट हो चुके हैं, राइट? तो ये क्लियरली विजिबल, ये खुद गॉड वैली आइलैंड शैंक्स एंड शैमरॉक को रिजेंबल कर रहा है भाई। ये आइलैंड का शिप खुद आपस में स्प्लिट है और आगे चल के शैंक्स एंड शैमरॉक भी स्प्लिट हो चुका है, और इन दोनों को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने गॉड वैली में देखा है। और इस आइलैंड का नाम देखो ना, गॉड वैली, लाइक गॉड का नाम आता है। So there might be something special in this island that is maybe related to God. God समझाए तो maybe sun god, because ज़बेक को तो एक legendary devil fruit के बारे में पता चल गया, that is on Elbaf, जो वो चाहता था कि किंग हरल्ड खा ले। Another one is like कहाँ पर है पता नहीं। इस पार्ट के कॉन्क्लूजन में कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज आता है। नंबर 1 मे बी इट्स रिलेटेड टू यूरानस, नंबर 2 मे बी इट्स रिलेटेड टू मदर फ्लेम का सोर्स, Number 3, maybe it could be related to Shanks and Shamrock, and the last possibility could be related to something about God, something about Nika fruit और एक God fruit जिसके बारे में हमको पता नहीं। बाकी जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है कि होने का चांसेस है, मैंने तुम लोगों को बताया। बाकी तुम भी अपना ओपिनियन शेयर करो, तुम भी बताओ तुमको क्या लगता है पॉसिबिलिटीज में कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगेन मैं तुम लोगों को बोलूंगा ये पैनल बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉड वैली आपस में स्प्लिट है, शैंक्स एंड शैमरॉक भी इसके नीचे है, दोनों भी यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है आगे चल के।
तो थिंग्स आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग हियर। यहाँ पर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बस अपना दिमाग लगा के फिगर आउट कर सकते हैं। रेस्ट इज अप टू ओडा सेंस। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में गॉड वैली का पूरा सेटअप हम लोग देखने वाले हैं, फिर गॉड वैली स्टार्ट भी हो सकता है। बाकी डीप डिस्कशन हम लोग हमेशा एवरी वीक चैप्टर के बाद करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक बीच में आ जाता है। आई होप यू गाइस आर ओके विद इट, बिकॉज वन पीस इज अ काइंड ऑफ मांगा जहाँ पर एक चीज के बारे में बात करने जाओगे तो 2-3 और टॉपिक आ जाती है बीच में, बट इसके बारे में टाइम लेकर डिस्कस करने में मजा आता है। चलो वीडियो में इतना ही। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना और चैनल पर ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।